नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से लगभग 12 साल पहले अतुल नाम के एक रिक्शा ऑटो चालक के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी से सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए जिया की जुबानी शुरुआत करते हैं कि ये कहानी कब किसके साथ डिटेल में घटी थी भाई। ये जो घटना है आज से 12 साल पहले घटी थी। रामपुर शहर है उत्तर प्रदेश में, वहां पे रहने वाले अतुल नाम के लड़के के साथ। सबसे पहले बताती हूँ कि अतुल कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और वो क्या करता था पहले। क्या था कि जो अतुल था ना, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे लगभग, और बहुत साल बाद ये पैदा हुआ था अपने घर पे, और इसकी उम्र हो गई यही 22-23 साल की। तब उसकी मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, और ये उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई कर रहा था और समझ नहीं पाता है कि कहाँ से ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि इनके पास ना एक छोटा सा दुकान था इनका, जहाँ पे इसके पिताजी बैठा करते थे, और उससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि इसकी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है वो सब कुछ भी, दवाई का भी संभालना और जो भी खर्चा है वो भी निकालना, इसकी पढ़ाई का भी करना। तो ये डिसाइड करता है कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपने माँ बाप को ऐसा दुख में नहीं देख सकता कि इतने कम पैसे में जीना और ऐसे रहना। इससे अच्छा मैं कोई काम कर लेता हूँ। पढ़ाई लिखाई जितनी हो गई है, सबकी किस्मत की बात नहीं होती है पढ़ाई लिखाई करना। ऐसा सोचता है कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से इतने पैसे आएंगे। उसकी मम्मी इतनी बीमार थी कि थोड़ी बहुत दवाई ववाई करा रहे थे। उसके बाद अपने दोस्तों से बात करता है, बोलता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। बहुत लोग से बात करता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए जहाँ से मैं पैसे कमाने लगूँ, तो अपनी माँ के इलाज में पैसे लगा लूँगा। लेकिन उसे ना जॉब मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, और बिना पढ़ाई कंप्लीट हुए जॉब वैसे इजीली मिलती नहीं है। और तो फिर सोचते हैं कि मैं क्या करूं। एक दो लोगों से बात करता है अपने आस पड़ोस में, तो एक अंकल बताते हैं कि बेटा तू ऑटो भी तो चला सकता है ना, तुझे ड्राइविंग तो आती है, कार भी चलाना आता है तुझे, बाइक भी चलाना आता है। अपने दोस्तों के साथ इसने सीख लिया था सब कुछ। बोलता है कि हाँ अंकल, ऑटो चला तो सकता हूँ, लेकिन कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं ऑटो खरीदूँ या क्या करूँ। तो अंकल बोलते हैं कि मेरे पास 2 ऑटो हैं, जो एक दूसरा चलाता है और ड्राइवर है वो, और चाहता है तो एक ऑटो है वो तो चला सकता है, मैं तुझे दे दूंगा। तो ये बोलता है कि अच्छा, मतलब कैसे पैसे हो सका। तो अंकल हिसाब किताब कर लेते हैं कि इतने पैसे का तू रखेगा, इतना मैं रखूंगा, मेरा ऑटो है। तो वो सब कुछ बात होती है। उसके बाद अतुल ऑटो चलाना स्टार्ट कर देता है रामपुर शहर में ही। क्या था कि वो पूरे शहर में ऑटो चलाता था। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ जाना तो वहाँ लेके नहीं जाएगा, किसी को मना नहीं करता था, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे कमाने थे। उसको ज्यादा पैसे कमाएगा तो सब उसका काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये ना एक दिन रामपुर जो स्टेशन है ना, वहाँ पे ये लोग ऑटो लेके खड़े थे। इसके और भी दोस्ती हो गई थी ऑटो वालों से, वो लोग और ये दोनों, मतलब सब लोग वहाँ पे खड़े थे। यानी काफी समय हो गया काफी समय हो गया था उसको, 6-7 महीने हो गए थे चलाते हुए। तो वहाँ पे रामपुर स्टेशन के पास खड़े हैं, तो रात के ना लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है। तो कुछ ऑटो वाले चले जाते हैं घर, बोलते हैं कि अब चले जाते हैं, आज का थोड़ा लग रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो क्या मतलब है खड़े रहने का यहाँ पे, और कुछ प्रॉब्लम हो गई मौसम में तो फिर जाम वाम लग जाएगा, फिर दिक्कत हो गई, इससे अच्छा हम लोग चले जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन अतुल का ऐसा था कि जब तक मैं जाग रहा हूँ, जब तक नींद नहीं आ रही, तब तक मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी थोड़े दूर की, ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो आज का अच्छे से हो जाएगा। वैसे दिन में कम पैसे कमाया हूँ, कम सवारी मिली है। तो वो स्टेशन के पास खड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करते जैसे जैसे रात बढ़ रही थी ना, लोग स्टेशन के पास से अपना ऑटो खाली करना चालू कर रहे थे, ऑटो लेके जाना चालू कर रहे थे। तो क्या होता है कि वहाँ पे अब बचते हैं सिर्फ 4-5 लोग। उन लोग से बोलता है कि आप लोग रुकोगे ना, आप लोग भी जा रहे हो अकेले, यहाँ पे मुझे रहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो वो लोग बोलते नहीं, देखते हैं आधे घंटे और कोई ट्रेन आती है एक्सप्रेस, तो उससे यात्री उतरेंगे तो उनको ले जाना होगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके सब लोग निकल जाते हैं, सिर्फ 3 ऑटो वाले बचते हैं वहाँ पे, जिसमें से 2 लोग उसके अच्छे खासे दोस्त थे, वैसा टाइप होता है। और रात के तकरीबन 1:30 बजे या 2 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे इसका एक जो दोस्त है, जो पुराने टाइम से वहाँ पर ऑटो चलाता है, बोलता है कि अभी एक एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है और उससे काफ़ी यात्री उतरेंगे, और उससे हमको सवारी सबको लगभग मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और रात का टाइम है और ज़्यादा रात हो रहा है, तो इस टाइम पे हम जो ग्राहक होंगे उनसे ज़्यादा पैसे भी मांग सकते हैं कि रात का टाइम है, हम दिन में सस्ते में लेके जा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हमारी कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। हमने कई बार स्ट्रेटजी अपनाए हैं, दूसरे जो ऑटो वाले थे
बताते हैं अतुल को, महंगा कर देते हैं। हाँ हाँ। तो अतुल सोचता है कि सही बात है, अच्छी बात है, तो मतलब कितना करना चाहिए बढ़ा के। तो दूसरे ऑटो वाले बोलते हैं कि जितना बोलना है 1000, 800, 900 जितना बोलना है उतना बोल दे, लोग रात में जाएंगे ही जाएंगे। ये बोलता है नहीं यार, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, अब दिन में वैसे 200-300 तक में कितनी भी दूर सवारी होती है, हो जाता है आराम से, और रात के टाइम है भी तो इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, 1200, 1300, 1000। तो बोलता है ठीक है, तुझे जितना बोलना है वो बोल लेना, हमारा अपना है, हम 1000 तक बोलेंगे। ये बोलता है ठीक है मैं 700 तक बोलूँगा, कोई भी मिलता है सवारी तो। ऐसे ये लोग खड़े हैं तभी अचानक से बहुत ही ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है, बहुत ज़ोर से। और जो भी मतलब रोशनी वाली रात थी ना, वो काली रात में बदल जाती है, जो बारिश वाला बिल्कुल टाइम माहौल बन जाता है, बादल छा जाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब माहौल कैसे ख़राब हो गया। अभी तक तो अच्छा खासा बादल अच्छा खासा साफ दिखाई दे रहा था, अभी अंधेरा छाने लगा, पता नहीं ट्रेन आएगी नहीं आएगी, बारिश होगी तो ट्रेन लेट भी हो जाएगी, और रात भर यहाँ पे हम ऐसे ही फालतू खड़े रहेंगे, कोई सवारी नहीं मिली तो नींद भी ख़राब, कल सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब इन लोगों को होने लगी टेंशन। ये लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ज़ोर से बादल गरज रहा है। अब थोड़ी 1-2 बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। रात बिल्कुल काली हो गई है, जो बादल कड़क रहे ना उसकी रोशनी की वजह से कुछ दिखाई दे रहा है, वरना इतनी सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। और उस टाइम पे लाइट गुल भी हो गई थी, बारिश ज़्यादा होने वाली थी शायद, इसकी वजह से लाइट गुल हो गई थी। तो ये लोग वेट कर रहे हैं। अब सोचता है अतुल कि अब शायद चले जाना चाहिए घर, क्योंकि अब नहीं मिलने वाला हमको कोई भी सवारी, और रात हमारी वैसे ही काली हो जाएगी, बारिश तो आने ही वाला है। अब वो सोचता है कि मुझे ऑटो चालू करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है इनको। अब इनको लगता है कि शायद हो सकता है जो रात में एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी वो आ गई है, अब हमको वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। ट्रेन के हॉर्न के बाद अच्छे खासे लोग वहाँ से स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं। ये लोग लोगों को देखते हैं तो ऑटो 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 ऐसे, यहाँ पे ऑटो ऐसे चिल्लाने लगते हैं, जैसे ऑटो वाले चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाना चालू कर देते हैं। तभी क्या होता है कि जो 2 ऑटो वाले खड़े थे उनके में 2 फैमिली वाले लोग बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है अतुल को कि मुझे तो सवारी नहीं मिल रही, और लोग भी अब कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग सब लोग खत्म हो गए, कुछ लोग उतरे भी तो पैदल निकल गए जो आसपास के होंगे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब सोचता है कि शायद मुझे मेरी किस्मत ही ख़राब है, उन लोगों को सवारी मिल गई, मुझे नहीं मिलने वाली है। तभी अचानक से उससे दूर से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। वो जब बादल गरज रहे थे ना, उसकी रोशनी से दिखाई देता है कि कोई तो लड़की इसने जीन्स और टॉप पहन के रखी है और हाथ में ट्रॉली बैग है। आ रही है, वेट कर रहा है कि शायद ये लड़की बोल दे कि ऑटो चाहिए मुझे तो मुझे सवारी मिल जाएगी। अगर इसने भी मना कर दिया तो मुझे खाली हाथ, सूखे हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या होता है कि वो लड़की चलते चलते इसके पास आती है, बोलती है कि भैया आप इस लोकेशन पे चलोगे? ये बोलता है कि मैडम ये लोकेशन तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो बोलती है कि भैया अभी रात का बहुत वक्त हो गया है और दूसरे ऑटो वाले कोई है नहीं, आप ही अकेले दिखाई दे रहे हो, अगर आप भी नहीं लेके जाओगे तो मैं इतना दूर इतने रात में अकेली लड़की कैसे जाऊंगी, और स्टेशन पे भी मैं इतना सुरक्षित फील नहीं करूँगी यहाँ पे मैं रुकूँ। तो बोलता है कि मैडम दूर तो बहुत है और वो मेरे घर से बहुत उल्टा रास्ता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, इतना दूर है वो। तो फिर मैं कैसे आपको, और पैसे ज़्यादा लगेंगे फिर। तो बोलती है कि आप पैसे का टेंशन मत लो, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। तो बोलता है मैडम देखो 700 रुपये चाहिए मुझे, वहाँ पे दिन होता तो मैं आपको 250-300 में भी छोड़ देता, लेकिन रात का वक्त है और आप मेरी आखिरी सवारी हो, तो मैं 700 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। तो लड़की बोलती है ठीक है भैया, अब अकेले को आप हो और मैं भी अकेले को हूँ, अभी कोई और ऑटो मिलने वाली भी नहीं है, तो मैं मना भी नहीं कर सकती, लेके चलो। तो बोलता है कि मैडम एक काम करो, आप पहले ही पैसे दे दो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है पता नहीं लड़की देगी कि पैसे नहीं देगी, और रात का वक्त है और इतना ज़्यादा पैसे मांगा हूँ, और उसने पहली बार इतना ज़्यादा पैसे मांगा था और पहली बार उस स्टेशन पे इतने रात तक रुका था, उसको डाउट होता है। तो बोलती है कि भैया अभी तो मेरे पास 700 रुपये नहीं है। तो बोलता है मैडम फिर आपको कैसे लेके जाऊँगा मैं? तो बोलती है कि भैया देखो मेरे पास 300 रुपये है, आप 300 रुपये रख सकते हो तो रख लो, और 400 रुपये मेरे घर चलने के बाद घर से मम्मी पापा हैं मेरे, उनसे मांग के दे दूँगी। तो बोलता है कि अब मन में सोचता है 2 मिनट, सोचता है कि यार लड़की अकेले को है, बेचारी मासूम से प्यारी सी दिखाई दे रही है, कोई किसी की बुरी नज़र भी उसके ऊपर पड़ सकती है, तो ऐसे में इसको छोड़ नहीं सकता। बोलता है कि ठीक है मैडम आप दे दो 300 रुपये और 400 घर पहुँच के दे देना। तो वो जो लड़की थी उसको 300 रुपये निकालती है, 300 रुपये देती है और पीछे जाके ऑटो में बैठ जाती है।
और उसके बाद ये ऑटो चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऑटो चलाना स्टार्ट कर रहा है, रात बिल्कुल सुनसान अंधेरी हो चुकी है और आज से 12 साल पहले रामपुर शहर में अच्छा खासा सुनसान उस टाइम पे हो जाया करता था। अभी इतना नहीं भी होता होगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत सुनसान होता था। तो ये चला रहा है ऑटो, देख रहा है लड़की चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बात नहीं कर रही है। ये पूछ भी रहा है कि मैडम कहाँ से आप आई, क्या चीज़ें हैं। तो लड़की कुछ बताती नहीं है, सिर्फ एक बार बोलती है कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मैं वहाँ पे नौकरी करती हूँ। सिर्फ इतना ही बताती है और कुछ नहीं बोलती है। बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, साइड मिरर से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की चुपचाप उसको बैठी हुई दिखाई दे रही है, कुछ बोली नहीं। उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं भी बात नहीं करता हूँ, छोड़ देता है। वो लड़की को आराम से चलाते ऑटो उसके जो लोकेशन बताई थी उस लोकेशन तक पहुँच जाता है। उस लोकेशन पहुंचता है, वो एक छोटा सा गांव वाला एरिया दिखाई दे रहा था, बहुत ही छोटा सा गांव, जैसा कि मतलब वहाँ पे बहुत कम घर दिखाई दे रहे थे। वो जो लड़की थी वो ऑटो से उतरती है, अपना ट्रॉली बैग निकालती है और उसके बाद जो उसका घर था जहाँ लोकेशन बताई थी उस घर के अंदर जाने लगती है। ऑटो वाला बोलता है मैडम मेरे 400 रुपये। तो बोलती है कि भैया आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ घर में और मम्मी पापा से मांग के लाके आपको दे रही हूँ। तो सोचता है ठीक है यार, अब यहाँ तक आ गए तो इतना भी ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ऑटो अपनी लगाता है और ऑटो से बाहर खड़े होके वेट करने लगता है कि अब पैसे लेके आएगी। लड़की जाती तो है घर में, लेकिन वो वापस नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या भाई पैसे वैसे लेके तो नहीं भाग गई, ऐसा सोचने लगता है, टेंशन में आता है वो। बहुत ही ज्यादा सोचा कि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बिल्कुल माहौल एकदम अलग सा था वहाँ पे। सोचता है एक तो इतनी रात का टाइम हो रहा है, मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, सुबह से ऑटो वापस चलाने लेके जाना है। ये लड़की चाहती क्या है, वहाँ पे वेट करते करते उसको आधे घंटे बीत जाते हैं। सोचता है कि और आधे घंटे वेट कर लेता हूँ, अब आएगी, क्योंकि थोड़ा सीधा साधा कम उम्र का लड़का, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाऊं डायरेक्ट और बोलूं पैसे दो मेरे, जाना था उसको वहाँ पे। लेकिन आधे घंटे और वेट करता है, आधे घंटे और वेट करता है, 1 घंटे पूरे गुजर जाते हैं, वो लड़की वापस नहीं आती है पैसे देने। अब इसको आता है गुस्सा कि ये कौन सी बात होती है भाई, उसके ऊपर ट्रस्ट किया मैंने, 300 रुपये ही लिया, सिर्फ इतने एक तो दूर लेके आई, इतने छोटे से गाँव में लेके आई, ऊपर से मेरे पैसे खा के भाग गई। वो सोचता है कि अब मुझे जाना ही चाहिए। वो जो घर था उस घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ऐसा ठोकने लगता है। वहाँ पे एक कुंडी टाइप लटकी हुई थी, पुराने ज़माने का घर था, ऐसे ज़ोर से बजाने लगता है। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर से ज़ोर से, कोई है क्या घर पे, यहाँ पे कोई है क्या मैडम, मेरे पैसे दे दो, है क्या कोई यहाँ पे। बहुत बोल रहा है कि कोई खोल नहीं है दरवाज़ा। पीटते पीटते 2-3 मिनट उसको हो जाते हैं, सोचता है कि अब शायद कोई नहीं निकलेगा। तभी अचानक से जब मुड़ के जाने ही वाला था, तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। उसे लगता है कि मैडम ने दरवाज़ा खोली होगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसे सामने दिखाई देती है एक बूढ़ी सी औरत और एक बूढ़ा सा आदमी। बोलता है कि मैडम कहाँ गई, मेरे पैसे नहीं दी। बूढ़ी औरत बोलती है क्या बात कर रहे हो बेटा, कौन सी मैडम। तो वो बोलता है कि आपकी बेटी होगी ना जो इस घर में अभी आई, मेरे 400 रुपये, मैं उसके लिए कब से खड़ा हूँ 1 घंटे से वहाँ पे। तो बूढ़ी औरत बोलती है कौन सी बेटी बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि आंटी मुझे नहीं पता। तो बोलती है बूढ़ी औरत कि एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, कोई परेशानी में हो, पानी पियोगे, ऐसा बूढ़ी औरत बोलने लगती है। तो उसको अंदर बुला लेती है घर में अंदर जाता है, बोलता है कि आपकी बेटी थी ना, अभी मैं उनको ऑटो से लेके आया, बैग लेके आई थी और मेरे पैसे नहीं दी। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मेरा कोई भी बेटी नहीं है यहाँ पे। तो बोलता है कैसी बात कर रहे हो आंटी, इसी घर में तो घुसी मेरी आँख के सामने ही। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मेरी बेटी तो थी, लेकिन उसकी मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी है। तो ये बोलता है 5 साल पहले, ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो आंटी, झूठ मत बोलो, मेरे 400 रुपये है, मैं अपनी मेहनत कमाई मांग रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, आप ऐसी बात मत करो। उसको विश्वास नहीं होता है। बोलती है बेटा तुम मेरे बातों का यकीन करो, मेरी बेटी आज से 5 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। जब इतना बात बोलती है, वो ये घर की तरफ ऐसे देखता है ना, घर की तरफ, दीवार की तरफ, पूरे घर को देखने लगता है, तभी उसे अचानक से एक फ़ोटो दिखाई देती है। बोलता है कि अरे आंटी यही तो है आपकी बेटी। तो बोलती है कि हाँ बेटा यही है मेरी बेटी, लेकिन फोटो को ध्यान से देखो, उस पे माला चढ़ा हुआ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बोलता है कि आंटी ये कैसे हो सकता है, आप मेरी बातों का यकीन करो, मैं आपकी बेटी को अभी लेके आया, मैं ऑटो में उठा के। वो बोलती है बेटा हो ही नहीं सकता, आज से 5 साल पहले ऐसे ही ट्रेन से आ रही थी, रात का ही ट्रेन थी उसकी, दिल्ली से आ रही थी, और उसी टाइम पे वो ट्रेन से उतरते उतरते, चलती हुई ट्रेन से जब थोड़ी स्लो हुई थी, उतर रही थी, और अचानक से वो ट्रेन के अंदर गिर जाती है, और ट्रेन के अंदर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अच्छा। अब ये
कुछ भी नहीं समझ पाता है। इसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। इसको चक्कर आने वाली था, ये गिरने ही वाला था बिल्कुल। इसको समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, ये सब क्या क्या, क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा कुछ, मतलब जो लड़की मेरे साथ आई वो भूत थी। वो समझ नहीं पाता इस बात को, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो गिरने लगता है। जो बूढ़ा आदमी था, औरत उसको संभालते बोलते क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या बेटी। बोलता है कि आंटी आप यकीन नहीं करोगे, आपके बेटे को लेके आया, आपकी बेटी की शायद वो आत्मा थी। बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा हो सकता है। कई बार पहले हमें और भी लोगों ने बताया है कि हमारे बेटे स्टेशन के आसपास और गाड़ियों में दिखाई दी है। तो इसको तो बोलो, अब इसका तो समझ में नहीं आता है कि हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। वो बूढ़ी औरत पानी देती है, पानी पीता है और बोलता है आंटी मैं जा रहा हूँ। अब हाथ जोड़ता है और वहाँ से वो उठ के जाने लगता है। जैसे अपने ऑटो के पास आता है, वैसे ही ऑटो के पिछले सीट पे जो देखता है ना, उसे यकीन नहीं होता है। पिछले सीट पे क्या देखता है, पैसे रखे हुए थे कि वहाँ पे 400 रुपये रखे हुए थे। समझ गया। हाँ। वो अब और ज्यादा पगला जाता है कि ये क्या, इसने 400 रुपये रखी, मतलब वो शैतान बुरी थी अच्छी थी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जो 400 रुपये थे ना, वो उठाता है और अपनी ऑटो चलाते हुए रास्ते में आता है। रास्ते में एक छोटी सी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर था, वो दिखाई देता है। उस मंदिर में 400 रुपये रख देता है और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और अपने मन को शांत करने लगता है। बोलता है कि भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये 400 रुपये मुझे नहीं चाहिए। रख लेना था अपने पास। पता है ऐसे जो कहा जाता है कि कोई अगर आत्मा हो या भूत हो, लिटरली भूत को लेकर कहा जाता है, अगर आपको पैसा दे तो वो पैसे लेना ही चाहिए, क्योंकि वो पैसे आपको बहुत ज़्यादा फलते हैं। क्योंकि वो एक तरीके की आत्मा हो चुकी है, आपको पैसे दे रही है, मतलब आपके ऊपर वो खुश है। और अगर कोई इस तरह की शक्ति खुश हो जाए आपके ऊपर, तो आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन इसने 400 रुपये चढ़ाया ना, जो ऑटो के पीछे मिली थी। पहले वाले 300 तो रखा ही था ना उसने। हाँ ये भी है। हाँ, तो उसने वहाँ पे और भगवान के बहुत नाम लिया। अभी वो ऑटो चला भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो डर गया था। भले उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन इंसान डर तो जाता है ना अंदर से। साक्षात किसी शैतान, किसी भूत को तुम देख रहे हो तो डरोगे नहीं। करते करते चलाते ऑटो वो घर पहुंचता है कैसे कैसे। अपने मम्मी पापा से सारी बात बताता है। मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा हमारे पिछले जन्म क्या, इस जन्म में कोई अच्छे कर्म है जो जिंदा आया भी, नहीं तो ऐसे वारदात के बाद लोग जिंदा नहीं बचते हैं। तो उसके बाद से जो अतुल था पूरी तरह से ऑटो चलाना बंद ही कर देता है। इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो आत्मा थी वो बेशक तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा थी, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी नहीं बनी थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा गलत काम नहीं हुआ था। उसकी अकाल मृत्यु हुई थी और ऐसे मतलब एक्सीडेंट वगैरह से हुई शायद वो भटक रही थी और बार बार अपना घर जाना चाह रही थी। थी। वो अपना समय काट रही थी इस पृथ्वी लोक में, और वो इस लूप में फंस जाते हैं ना। वो ट्रेन से उतर रही थी, अपने घर जा रही थी, तब उसकी आत्मा भी वही लूप में अटकी हुई है। तो खैर हम यही उम्मीद करते हैं कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उम्मीद करते हैं कि अतुल भी अपने उस डर से बाहर निकल जाए जल्द से जल्द। इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख मिली है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।